मैं विनोद कुमार गौंड एडवोकेट सिद्धार्थ नगर। आज मैं अपने परम मित्र एवं परम सहयोगी श्री सतीश चंद्र यादव जी के सोच और मिशन पर हम आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हमारे आदरणीय गुरु जी जो हमारे आज नहीं कम से कम 10 साल से हमारे गुरु रहे हैं, श्री डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी, और हमारे एक मित्र छोटे भाई श्री MB सिंह जी, जो बैंक में भी इनका जो है अच्छा अनुभव है और अपने आप में एक अच्छे नेटवर्क में हैं। इनका भी मैं हार्दिक दिल से सम्मान करता हूं। हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है राजकुमार जी आज़ाद जी, वो भी हमारे बीच में आप उपस्थित हुए हैं। हम लोग आज इस धरती पर भगवान गौतम बुद्ध की जन्मभूमि जन्मस्थली लुम्बिनी की धरती पर आकर के और पूरे देश और दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं। इस संदेश के माध्यम से हम लोग पूरी दुनिया को कहीं न कहीं से पूरी दुनिया को एक ऐसा संदेश जाएगा जिससे दुनिया का बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, जिसके गहराई में उतरने के लिए हमको तो बहुत समय लगेगा बताने में पूरी चीज़ों को, लेकिन मैं संक्षेप में उसको बताने का कोशिश करूंगा। अगर कोई मान लीजिए त्रुटि होती है तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। हमारे सारे जो भी कार्य हैं वो जन कल्याण के कार्य होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो है निहित स्वार्थ का लाभ का काम नहीं होगा। इसीलिए इस काम को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले काम हम ये लोग जान लें कि पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का कारण कोई भी हो सकता है, इसमें तमाम लोगों का अपना अपना विचार रहा है। कोई लोग गरीबी का कारण बताते हैं, कोई लोग जो है अशिक्षा बताते हैं, कुछ लोग जो है भौगोलिक परिस्थितियों का कारण बताते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग अपना अपना कारण बताते हैं। हमने भी इस समस्या से जूझते हुए मैंने भी एक शोध किया और यह पाया कि हमारे यहाँ देश में 2 प्रकार के परिवार होते हैं। समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार की होती है। उस परिवार में जो भी जन्म लेता है वही ही जन्म या तो लड़की लेता है जन्म या तो लड़का जन्म लेता है। यही 2 ही व्यक्ति जन्म लेते हैं, 2 ही जो है संतानें उत्पन्न होती हैं। और इन दोनों संतानों का उत्पन्न होना परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि परिवार जो है भविष्य में कायम रहे, इसीलिए संतान उत्पन्न करना सबकी जरूरत है। लेकिन इन संतान को उत्पन्न करने के पीछे एक बहुत बड़ा जो है एक विचारिक एक जो है रूढ़िवादिता या जो भी कहा जाए उसको एक बहुत बड़ा जो है ये बुराई कहा जाए वो छुपा हुआ है समाज में हमारे। जैसे प्रतिसत्तात्मक जो परिवार होता है उस परिवार में एक पुत्र का जन्म होना बहुत ही आवश्यक माना गया है। डॉक्टर साहब, वह बहुत ही आवश्यक माना गया है। अगर वह पुत्र प्राप्ति के लिए जो है अपने जो है परिवार में जो है लालसा रखता है तो क्या होता है कि माताओं को एक पुत्री हुई तो कोई बात नहीं, 2 पुत्री हुई कोई बात नहीं, तीसरी पुत्री से उसको संकट होने लगता है, पता नहीं अब जो है पुत्र हमारे घर में आएगा कि नहीं आएगा। और जब यह दोनों क्रियाकलाप जो है आगे बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि आज के युग में वैज्ञानिक युग है, जा करके उसको जाँच कराते हैं। और जब कंप्यूटर पर लिंग भ्रूण की जाँच करवाते हैं तो पता चलता है कि यह लड़की है तो उसकी कन्या की भ्रूण में ही हत्या कर देते हैं। यह एक कन्या भ्रूण हत्या का भी सबसे बड़ा कारण है। और वह माता पिता या वह परिवार यह नहीं चाहता है कि हमारे घर में और ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि हो। जनसंख्या वृद्धि होने से क्या क्या समस्याएं परिवार को झेलनी पड़ती हैं। शादी विवाह हो गया, शिक्षा दीक्षा हो गया, उनके जो है प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया, परिवार में सारे लोगों को उसकी समस्याओं को झेलना पड़ता है। यही सेम समस्या मातृसत्तात्मक परिवार में भी होता है। मातृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है कि वहाँ जो है स्त्री प्रधान परिवार होता है। उस परिवार में एक स्त्री एक कन्या की प्राप्ति के लिए कई पुत्रों का जन्म हो जाता है। तो यानी कि हमारा कहने का मेन उद्देश्य यह है कि जो जनसंख्या वृद्धि का जो मेन कारण है वो कहीं ना कहीं हमारा जो है स्त्री और पुरुष का जो ये अनचाहा गर्भ उत्पन्न करने का जो सिलसिला चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसको समाज को देश को मानना ही पड़ेगा। यह जो है एक बहुत बड़ा कारण है। अगर इसका ज्ञान किसी को, जैसे आज के देखिए, आज तो समाज में वैज्ञानिक युग है,
बहुत सारी योग्य जो है आविष्कार हो चुके हैं, बहुत सारे जो है भौतिक संसाधन उत्पन्न हो चुके हैं, बहुत सारी जो है वैज्ञानिक तथ्य सामने आ गया है। लेकिन आज के करीबन 1200-1300 ईस्वी के आसपास जो है हमारे आपके बीच में जो है जीव विज्ञान के महान वैज्ञानिक पैदा हुए थे। उन्होंने जो है गुण सूत्र का जो है बहुत बढ़िया जो है फार्मूला उन्होंने उसी टाइम पर आविष्कार कर दिया था कि महिला में जो है यक्ष और यक्ष गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में यक्ष और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। शायद आप लोगों ने जो भी पढ़े लिखे समाज के लोग होंगे, वो लोग अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो उनको ये चीज पता होगा कि गुणसूत्र में क्या होता है। जब गुणसूत्र में महिला यक्ष एक्स की और पुरुष यक्ष वाई की होती है, तो इसमें जो है जब दोनों का क्रॉस कराया जाता है, यानी दोनों का संबंध बनवाया जाता है, तो पुरुष और महिला के संबंध बनाने के संयोग से यदि पुरुष का यक्ष महिला के यक्ष से मिला तो कन्या उत्पन्न हुई, यदि पुरुष का वाई महिला के यक्ष से संयोग हुआ तो पुत्र का उत्पन्न हुआ। यही यक्ष और वाई कन्या और पुत्र का जो है पुत्र और पुत्री के जन्म का मूल कारण है। आज तक पूरी दुनिया में यह एक रहस्य बना हुआ है कि इसको मिलाया कैसे जाए, इसको मिलाया कैसे जाए। लेकिन हमारे परम आदरणीय श्री सतीश चंद्र यादव जी के द्वारा आज से 27-28 साल पहले से यह जो है शोध ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने सर्वप्रथम अपने ऊपर, अपने बहन के ऊपर, अपने समाज के, अपने भाई के ऊपर, हमारे ऊपर, सारे ऊपर सब लोगों का प्रयोग जब किए तो यह इनका जो प्रयोग रहा यह 100% सफल होता गया और आज यह इस मुकाम पर पहुंच गए और हम लोगों को इस काम को करने के लिए इतना मजबूर कर दिए कि हम इस संदेश को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। हर घर तक यह समस्या को जानकारी दिलाना चाहते हैं, जिससे अगर जनसंख्या नियंत्रण में हो गई मित्रों तो निश्चित है कि पूरे दुनिया का जो है ये लाइफ बढ़ जाएगा, पूरी पृथ्वी का लाइफ बढ़ जाएगा। अभी हाल ही में हमारे महान वैज्ञानिक हॉकिंस का संदेश आया था कि यदि जनसंख्या को नियंत्रण में नहीं किया गया, इसी तरीके से जनसंख्या अगर बढ़ती रही तो आने वाले 2600 ईस्वी में जो है यह पृथ्वी जो है आग के गोले में तब्दील हो जाएगी, यहाँ दुनिया समाप्त होने के कगार पर है। इसीलिए जनसंख्या को रोकना बहुत ही जरूरी है। तमाम महान महापुरुष जो है इस संदेश को कहते तो जरूर हैं, जनसंख्या नियंत्रण करो, जनसंख्या नियंत्रण को, जनसंख्या नियंत्रण को। कहीं कोई स्टेज पर बाबा रामदेव जैसा व्यक्ति, महान व्यक्ति बोल दिया, कहीं सांसद, विधायक, मंत्री लोगों ने बोल दिया कि अगर एक से 2 हुए, 2 से 3 हुए तो सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा, जेल जाना। ये जनसंख्या वृद्धि पर तो बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन कारण किसी के पास नहीं है, समाधान नहीं, उसका समाधान नहीं है। कारण तो बहुत सबके पास कारण पता है कि इसका जो है बहुत बड़ा जो है बुरा परिणाम होगा, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। आज यह भगवान बुद्ध की धरती लुम्बिनी से हम अपने भाइयों के साथ यह संकल्प लेते हैं कि इस पूरी धरती से जो यह जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है, जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है, कन्या भ्रूण हत्या का एक कारण है, उसको हम लोग मिटाने का संकल्प लेते हैं, प्रयास करते हैं। और इस प्रयास में हम अपील करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि पूरी दुनिया में इस जो है संदेश को फैलाएं और अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाएं। जो जिसको चाहिए, यदि किसी को लड़की चाहिए तो लड़की मिल सकता है, यदि किसी को लड़का चाहिए तो लड़का मिल सकता है। हाँ, हमारे यहाँ एक टर्म कंडीशन है कि यहाँ पर किसी के जो है संतुलन को गड़बड़ाने की, यानी देश या दुनिया के संतुलन को जो है बिगाड़ने की बात नहीं चल रही है। यहाँ पर प्रकृति जो पहला गर्भ देता है, चाहे वो लड़की दे तो लड़की धारण करे, प्रकृति अगर जो लड़का दे रहा है तो लड़का धारण करे, लेकिन दूसरे गर्भ के लिए हमारी सहायता चैरिटेबल से मिल सकता है और उसको 100% उसके मन चाहा गर्भ में अगर लड़की चाहेगा तो लड़की पैदा होगी और लड़का चाहेगा तो लड़का पैदा होगा और इसी सपने से उसका सारा सपना पूरा होगा। हम दो हमारे दो, अगर हम दो हमारे दो का सपना पूरा हुआ तो इससे जो है सरकार को भी बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, शासक और देश सरकार को भी बेनिफिट होगा और लाभ होगा। उसकी जितनी सुख सुविधाएं होंगी सारी भौतिक सुख सुविधाओं को जो है सबको मुहैया करवा सकता है। सड़क, यातायात, उसके बाद में शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी जितने भी जो है सबको आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। हर व्यक्ति जो है अपने जो है एक जो नेचुरल तरीके का जो भोजन करता था उस भोजन को फिर से वह ग्रहण करना चालू कर देगा। उसके बाद में जितना भी जो है उसका लाइफ आज के डेट में देखा जाए, हार्ट अटैक, दुनिया भर की बीमारी, तब कर रहे पता लगा फला घूम रहा था, अभी अटैक है, मर। ये क्या है?
ये भाई इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है, वह हवा भी प्रदूषित हो गया, खाना भी प्रदूषित हो गया है, जल भी प्रदूषित हो गया, क्या हो रहा है? इंसान जो कोई मतलब नहीं रह गया, जब चाहे तब वो चला। लेकिन इसके मेरा यह संकल्प है कि आने वाले समय में इस पृथ्वी को, जो पृथ्वी जो है स्वर्ग का एक ही अनुरूप माना गया है, यही स्वर्ग है, यानी इसी पृथ्वी पर लोग फिर से जो है 100 साल 200 साल जीवित रहेंगे। उनको आसानी से नेचुरल भोजन मिलेगा, अच्छी दवाएं मिलेंगी, हर प्रकार से उनको सुख सुविधा से फली फूल, फिर हमारा पृथ्वी जो है हरा भरा और सुंदर हो जाएगा। जितनी भी जो है प्राकृतिक संपदाएं हैं, चाहे वन हो, पशु हो, पक्षी हो, नदी हो, तालाब हो, पहाड़ हो, जितना भी है, इसमें बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, बहुत तो विलुप्त हो चुके हैं। यह भी कहीं न कहीं पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण रहा है। और यह सारे कारण को अगर मुक्ति पाना है तो आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए और यह संकल्प लिया जाए कि पूरे पृथ्वी से जो है जनसंख्या वृद्धि के मूल कारण को समाप्त किया जाए, कन्या भ्रूण हत्या को जड़ से खत्म कर दिया जाए। और इसी के साथ मैं अपने भाइयों को चाहूंगा कि वो भी अपने अपने विचार रखें और आप लोग इसमें जो है इसको बढ़ाने में सहयोग करें। जय हिंद।